शौर्य को जेल से बाहर ना लाने के लिए निधि मारेगी ऋषभ पूरे परिवार के सामने करण को ताने और करण ऋषभ के सामने शौर्य के आज बिगड़ने का जिम्मेदार ठहराएगा प्रीता को। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषभ और महेशूत्रा करण के पास पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, तभी करण और निधि लूथा हाउस में पहुंच जाएंगे और करण सबके सामने कुछ भी बोले बिना तेजी से चलते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाएगा। और इसीलिए जब ऋषभ काफी गुस्से से करण को पूछेगा कि शौर्य कहाँ है, वो तुम दोनों के साथ क्यों नहीं आया, क्या वो अभी भी जेल में है, तूने करण जेल से बाहर शौर्य को नहीं निकाला। तभी यह सुनकर निधि सबके सामने करण को दोषी ठहराकर ताने मारती हुई कहेगी क्योंकि करण नहीं चाहता कि शौर्य जेल से बाहर आए। मेरा बेटा शौर्य सिर्फ करण की वजह से जेल के अंदर है। अगर करण चाहता तो शौर्य जेल से बाहर आ सकता था, लेकिन करण ने जानबूझकर शौर्य को जेल से बाहर नहीं निकाला। यह सुनकर ऋषभ, महेशूत्रा, राखी माँ, करीना बुआ को काफी बड़ा शौक लगेगा और करण अपने कमरे की ओर आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते रुक जाएगा। और करण काफी गुस्से से सबके सामने निधि के सामने आकर कहेगा कि निधि, तुमने इतना कुछ मेरे और शौर्य के बारे में बता ही दिया है, तो ये भी बता दो कि मैंने शौर्य को बेल क्यों नहीं दिलवाई। इन सबको कहो ना कि मैंने शौर्य को उसके किए की सजा दी है। वो शौर्य पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल गया है और बिगड़ गया है। इसलिए इन सबको कहो कि अगर शौर्य को जेल से बाहर आना है तो उसे उस औरत से माफी मांगनी होगी जिसका शौर्य ने एक्सीडेंट किया था और वो घायल हुई थी। यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषभ करण को कहेगा कि तू क्या कह रहा है, शौर्य के एक्सीडेंट करने की वजह से एक औरत को चोट आई। तभी यह सुनकर करण कहेगा हाँ, इसलिए तो मैंने शौर्य को जेल से बाहर नहीं निकाला। जब तक शौर्य उस औरत से माफी ना मांग ले तब तक शौर्य जेल से बाहर नहीं आएगा। ये दोबारा कहकर करण काफी गुस्से से अपने कमरे में चला जाएगा, जहाँ पर जब ऋषभ करण के पास आएगा और करण को कहेगा कि करण, तू इतना परेशान क्यों है, हम सबको पता है कि शौर्य हमारे हाथ से निकल गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता ना कि तुम अपने बेटे शौर्य को इस तरह जेल में ही रखो। तुम शौर्य के बाप हो, इसलिए शौर्य को मुसीबत से निकालना तुम्हारा फर्ज होता है। यह सुनकर करण को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से करण कहेगा मैं सब समझता हूँ, लेकिन आज जो शौर्य की हालत है और शौर्य बिगड़ा है वो सिर्फ प्रीता की वजह से, क्योंकि जब शौर्य को उसकी माँ यानी कि प्रीता की जरूरत थी तब प्रीता शौर्य के साथ नहीं थी। अगर प्रीता चाहती तो वो अपने बच्चे शौर्य को छोड़कर नहीं जाती। इसमें शौर्य के बिगड़ने से लेकर सब कुछ में प्रीता की ही गलती है। यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषभ करण को सही आईना दिखाते हुए कहेगा कि करण, मेरे भाई, शौर्य के बिगड़ने के पीछे प्रीता की कोई गलती नहीं थी। बच्चा अगर बिगड़ता है तो उसमें सिर्फ माँ ही जिम्मेदार नहीं होती बल्कि उसका पापा भी जिम्मेदार होता है। इसलिए शौर्य के बिगड़ने के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारा भी हाथ था। और रही बात शौर्य के माँ की यानी कि प्रीता जी की, तो उसकी जगह हमारे घर में तुमने और किसी को नहीं बल्कि निधि को जगह दी। और निधि ने शौर्य के बचपन से लेकर अब तक किया ही क्या है, उसको बिगाड़ने के अलावा आज तक कभी भी निधि ने शौर्य को संस्कार नहीं दिए, तो इसमें भी गलती सिर्फ तुम्हारी है। यह सुनकर करण कुछ बोल नहीं पाएगा और लेकिन अपने बेटे शौर्य करण के लिए प्रीता की घर में वापस ही होनी चाहिए क्या नहीं, और ऋषभ को निधि का असली चेहरा करण के सामने लाना चाहिए क्या नहीं। और आपको यह नया करण कैसा लग रहा है और आप यह नए करण प्रीता की जोड़ी को देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।